टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेट्स। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं वो बहुत सारी होती हैं, मतलब कि बहुत ही वैरायटी है सेट्स की। बट वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस। जो हमारे सिलेबस में कुछ टाइप्स हैं वो हर एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज इंक्रीज होती रहेंगी। इस एक्सरसाइज में 1.2 के लिए बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। तो 1.2 के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है जी आपकी एम्प्टी सेट। अच्छा, मेरे को भी 1.1 का होमवर्क नहीं मिला आप लोगों का, तो आई रिक्वेस्ट यू कि 1.2 समझ के उसका होमवर्क एंड 1.1 का होमवर्क इकट्ठा आप लोग मेरे को सेंड कर लो। मेरे को आपका मेथड भी देखना है कि आपने सही किया कि नहीं किया, एंड जो प्रॉब्लम्स डाउट्स होंगे दोनों एक्सरसाइज की इकट्ठे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि 1.2 एंड 1.1 का होमवर्क एंड डाउट्स आप इकट्ठे सेंड कीजिए। तो पहला सेट जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमने सिलेबस में है, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक तरह का सेट होता है जिसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें, ये है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इनसाइड इट, या जीरो एलिमेंट कह सकते हो उसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ज्यादातर हम नल सेट और एम्प्टी सेट यूज करते हैं। तो ऐसा क्या चीज है कि जो एम्प्टी सेट को बनाता है, और आगे जाके एक्सरसाइज में इसके जो आप सेट्स की जो प्रॉपर्टीज करेंगे जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह आएगा आपके पास, उसमें आपके बहुत काम आएगा। तो एक एग्जांपल देते हैं इसका, पहले इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ी देर तक, फिर अगली टाइप पे मैं आऊंगा। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। दूसरा है स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लासेस बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। अब तो एक सेट है आपकी बुक में, इसको बी करके दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट प्रेजेंटली बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट हो वो 10th के अंदर भी पढ़ सके और 11th के अंदर पढ़ सके? या तो 10th में होगा या तो 11th में। तो जिस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बी क्या आ जाएगा। अगर ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, खाली पड़ा रहेगा, या जीरो लिख दूंगा इसके अंदर। तो ऐसे सेट को कहते हैं ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर एन एम्प्टी सेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। तो और भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। एक सेट ले लो, डी दिया हुआ आपकी बुक में, आप लोग पढ़ सकते हो। डी इज सच दैट रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर is equal to 4 is an odd number। अब x स्क्वायर करते हो, मान लो क्या करोगे इसके अंदर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, पर इसके अंदर तो सॉरी 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, तो ऑड नंबर तो हो सकता है, फिर ये इसके अंदर क्यों दिया हुआ है? अच्छा, वेयर x इज ऑड, वेयर मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, वेयर x इज ऑड नंबर। अच्छा, वो कह रहा है x का स्क्वायर 4 होना चाहिए और x जो है ऑड नंबर होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर करूं कि 4 आए? ऑब्वियसली हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 क्या है, इवन की ऑड? तो इवन है। लेकिन वो कह रहा है कि x 2 का स्क्वायर करो आए 4, पर ये जो नंबर है ना, ये 2 है या कोई भी नंबर है, ये ऑड होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो 4 है? तो ऐसा कोई ऑड नंबर नॉट पॉसिबल, कि ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं इट विल गेट मी 4। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो ये हो गया एम्प्टी सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हो वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब हम पढ़ देंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो वैरायटी है जी, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट वर्ड का मतलब है जिसका एक प्रॉपर एंड है, इनफाइनाइट मतलब उसका कोई एंड ही नहीं है।
मान लो एक सेट है, एक सेट लेते हैं, प्राइम नंबर्स के लेते हैं बिलो 20, एक सेट ले रहे हैं हम, प्राइम नंबर्स बिलो या लेस देन लिख लेते हैं, लेस देन 20, मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था आपको। तो कितने होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये क्या हो गए, ये एक फाइनाइट सेट हो गया कि यहाँ पे कोई एंड है, 19 पे एंड क्यों है, देखो लेस देन 20। लेकिन अगर मैं लिखूं ऑल प्राइम नंबर्स, कितने प्राइम नंबर्स है आपके पास, कोई एंड है उसका, क्योंकि कोई नंबर्स का एंड नहीं है तो प्राइम नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, तो ये इन्फिनिटी रहेगी। तो ये जाएगा ऐसे, सॉरी यहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, इसको लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। यानी सो ऑन का जो मतलब है ये आपका इन्फिनिटी होता है, इसको लिखो चाहे ये डॉट 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 डाल दो, एक ही बात होती है, सो ऑन या इन्फिनिटी एक ही बात है। तो दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, W be the set of, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x, W be x is such that x is the days of week। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो ऑब्वियसली हम शुरू करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहां तक जाएंगे, संडे स्टार्ट किया तो सैटरडे तक जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये संडे पे शुरू होकर सैटरडे पे खत्म तो हो गया, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं करूं जैसे ये प्राइम नंबर्स, या मैं सेट लिखूं p इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन। हमको पता है कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, 1 2 3 4 जितने मर्जी, जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट दिखते भी नहीं है। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इसको कैसे, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म का पढ़ना बहुत जरूरी है, खाली 1.1 तक लिमिटेड नहीं थी ये, आपके आगे रिस्ट्रिक्ट मतलब वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, आगे आपकी चलती रहेगी, हर जगह आपके पास काम आएगी। एक्स इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो कैसे करूंगा, तो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट पॉइंट्स, कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। तो इस तरह से जो सेट्स आपस में खत्म हो सकते हैं दैट आर फाइनाइट सेट, और जो नहीं हो सकते तो दैट आर इनफाइनाइट सेट। आपके जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया नल सेट है कि नहीं, एम्प्टी सेट जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया था एस सिंबल से, ये है कि नहीं है, तो आपने वो स्टडी करना है, बताना है, रीजन देना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, थर्ड भी फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस पे डिपेंड है, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पे डिपेंड है। बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, आपको दोनों फॉर्म्स में, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आपको बस बताना है कि फाइनाइट है एंड इनफाइनाइट है, एंड यू हैव टू गिव द रीजंस आल्सो। तो लास्ट टाइम रहेगी इक्वल सेट, उसको डिस्कस करते हैं, लेट्स फिनिश द क्लास। अब लास्ट जो टॉपिक है आपके पास इक्वल सेट्स है, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स करा दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए इजीली। तो इक्वल सेट्स क्या होता है, अगर दो अलग अलग सेट्स या तीन अलग अलग सेट जिनके एलिमेंट्स, अंदर के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, देन दे कैन बी सेट एट इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस टी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रेसेस है, तो ये गलती हो जाती है अगर आपने ऐसे कर दिया, आपके मार्क्स कट, और कटते हैं बहुत बच्चों के। अगर ए एक ऐसा सेट है और बी कौन सा सेट है, यही एलिमेंट्स लिखे हैं लेकिन शफल्ड है, तो शफल्ड से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, टी आर क्यू पी एस। तो यू कैन सी दैट एलिमेंट्स आर सेम बट दे आर शफल्ड हो रखे हैं। तो जब वो शफल्ड है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो उनके एलिमेंट्स के जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के 5 एलिमेंट्स हैं और सारे एक आपस में शफल्ड है ना, इंटरचेंज है बट है तो सेम, तो देयरफॉर वी कैन से A इज इक्वल टू B। इस सिचुएशन में अगर मैं यहां पे एक कम कर देता हूं, अगर मैंने एक कम कर दिया टी आर क्यू पे, देखो टी भी है, आर भी है, क्यू भी है, पी है, बट एस नहीं है,
तो इस सिचुएशन में A इज नॉट इक्वल टू B। तो अगर एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट्स हैं, एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्वल सेट नहीं है। आपस में वो इंटरचेंज हो जाए, शफल हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, तब भी वो इक्वल माने जाएंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 6 में जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, जैसे एग्जांपल 6 में कराऊंगा, तो वैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी करने हैं आपने। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। x such that x belongs to n। अब इसका क्या मतलब हुआ x belongs to n? मैंने आपको n बताया था, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर क्या थे आपको ये याद करना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3, इसमें 0 नहीं आता, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो जैसे हमको याद है आपको भी याद करने हैं एंड गोज ऑन, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर होगा कि x एक नंबर है और x एक नेचुरल नंबर है। x मैंने इसको बताया था ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है या नेचुरल नंबर है। एंड ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिए, सेम टू सेम लिख रहा हूं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक सेट दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर निकालें, सॉल्यूशन करें। x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर है और x माइनस 1, तो जब हमको ये सिचुएशन आती है स्प्लिटिंग द मिडिल, तब हमको याद होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर पहले लिखेंगे x माइनस 1, सेट के अलावा लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ खाली मैं, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1,2। अब 1,2 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, और इसका कोई आगे सॉल्यूशन हो सकता है कि आगे एंड सो ऑन हो रहा हो? बिल्कुल